कोई हमारे किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। जितने भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोग होंगे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। उनकी हमने सूची तैयार की है। भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई, ये क्या कहना चाह रही है सरकार? एक तीर से दो निशाने नहीं है। एक तीर से अगर बीजेपी के खाते से बात करूं तो 68 के 68 पर निशाना आ गया है। चुनाव आते हैं तो चुनावों के दौरान इसी तरह के बयान आते हैं। पंजाबी में कहूं कि बड़ा तगड़ा पंबड़पूसा पहन रहा है। पैन बढ़ाएगा बिल्कुल। कांग्रेस छोड़ के गए थे, उनके खिलाफ जांच हुई और कुछ मामले चल भी रहे हैं। उसके अलावा हटके क्या कहना चाह रहे हैं सुखविंदर सिंह? एक बात और मुख्यमंत्री ने कही है कि मेरे कैबिनेट पर कोई दाग नहीं है। अब देखिए टाइमिंग, बीजेपी की सरकार थी तो दो जो लोग थे वो निशाने में चौथे साल में आ गए थे। ये पहली सरकार है जिस पर आरोप है कि उसके बाद ऐसा ही नहीं है। हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक चिकोटी नहीं काटी है। वो कहते हैं ना कि चिकोटियां काट काट के हर तरफ लाल कर दी है। इसमें आईएएस अफसर भी शामिल हैं। उनके पास पुलिंदे पहुंच चुके हैं लेकिन हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। अब बड़ी बात यह भी है कि अफसर क्यों नहीं हाथ डालने पे तैयार हैं। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि बड़ा पुख्ता इंतजाम हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अगर हम देखें अटैक, तो सबसे ज्यादा अटैक अगर कोई करते हैं वो सुधीर शर्मा है। हमीरपुर जिला भी है, इसमें कांगड़ा जिला भी है, इसमें ऊना जिला भी है। कांग्रेस की लड़ाई सुखविंदर सिंह सुक्खू और बीजेपी की लड़ाई जो है वो भी अब कांग्रेसी ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, इसीलिए राज्यसभा में इस बार भाजपा ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। कि ईडी का कितना स्टाफ जो है वो शिमला में बढ़ा है अभी, तो आपको क्या लगता है वो कांग्रेस को घेरने के लिए बैठा है? अभी 2 साल हैं और उसके बीच में पंचायती राज चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है। 5% जो वोट है उसकी फ्लक्चुएशन हो सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रोज एक नई शुरुआत होती है और रोज नए बयान के साथ एक नई खबर सामने आती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी के दौरे पे थी। मुद्दा था रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ करना, लेकिन साथ ही उन्होंने एक पॉलिटिकल सर्जरी के भी संकेत दे दिए हैं। आइए सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अंदाजा लगाइए 70,000 करोड़ मिला जिनको, 17,000 करोड़ मिला। कोई हमारे किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। जितने भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोग होंगे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे क्योंकि उन्होंने जनता की संपदा को लूटा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उनकी हमने सूची तैयार की है। आने वाले समय में उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये था सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो बयान जिसमें उन्होंने अपने कैबिनेट को एक तरफ क्लीन चिट दी है, वहीं भ्रष्टाचारियों पर कड़े कार्रवाई और जेल तक भेजने के जो है वो इशारा कर दिया है। लेकिन ये सब माजरा क्या है? जब चुनावों को अंतिम 2 साल है, इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू के इन सियासी बयानों का क्या मतलब है, इसी पर चर्चा करेंगे आज आपके साथ। हमारे साथ हैं उदय, सबसे पहले मंडी का दौरा और मंडी में एक सियासी सर्जरी और सुक्खू का अपनी कैबिनेट को क्लीन चिट और साथ में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई, ये क्या कहना चाह रही है सरकार की? सौर इशारा नहीं है, ये भंडारा है। भंडारा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि तमाम चीजें जो हो रही हैं उसमें एक तीर से दो निशाने नहीं है। एक तीर से अगर बीजेपी के खाते से बात करूं तो 68 के 68 पर निशाना आ गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो अब वो बीजेपी पुरानी प्योर बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी मिक्स है। और जब इस तरीके का बयान आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें एक कहावत है कि 100 सुनार की, उसी तरह से एक तगड़ा प्रहार जो है कि सुनियार की तरह आहिस्ता आहिस्ता से नहीं है। अब जो भी वार होगा वो हथौड़े वाला होगा और जबरदस्त होगा। पर हमने देखा है उदय, जब भी चुनाव आते हैं तो चुनावों के दौरान इसी तरह के बयान आते हैं, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट तैयार की थी जब यहाँ पे राज्यसभा का खेला हुआ था। उसके बाद कई तरह का जो है वो शिकंजा जो है, वो जो विधायक कांग्रेस छोड़ के गए थे उनके खिलाफ जाँच हुई और कुछ मामले चल भी रहे हैं, वो सब हैं। उसके अलावा हटके क्या कहना चाह रहे हैं सुखविंदर सिंह? जो इनपुट्स की बात आती है तो इनपुट तो ये है कि अब सरकार के पास जो राज्यसभा चुनाव के बाद का वक्त अभी तक का रहा है उसमें वो कहते हैं ना एक सामान्य भाषा में कि जो पुलिंदा बांधना होता है वो पुलिंदा पूरा तैयार है। और इसमें कुछ
जो कांग्रेस से गए हुए लोग थे वो भी शामिल। नहीं, मुख्य निशाने पे तो वही रहते हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको। और उसके साथ ही अब ये भी आ गया है कि जो किनारे लग गए वो तो ठीक था, जो किनारे पे नहीं लगे या मझधार में फंस गए, जिनका करियर तबाह हो गया, टिकट आवंटन, टिकट तो हासिल कर ली बीजेपी, हाँ, जीत जनता की अदालत में जिन लोगों, हाँ, जो लोग असफल हुए हैं, असफल हुए, इसमें जो सफल हुए वो भी टारगेट पर हैं, इसमें जो फेल हुए वो भी टारगेट पर हैं। और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज एक तरह से दे दिया है चीफ मिनिस्टर ने कि भैया अब जो आने वाला दौर है वो बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना कि एक पंजाबी में कहूँ कि बड़ा तगड़ा पंबड़पूसा पहन आ रहा है, पैन बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो अगर उन चीज़ों को देखें तो यहाँ पर एक बात और मुख्यमंत्री ने कही है कि मेरे कैबिनेट पर कोई दाग नहीं है। अब देखिए, टाइमिंग, पॉलिटिक्स टाइमिंग के लिहाज से चलती है। जब बीजेपी की सरकार थी तो दो जो लोग थे वो निशाने में चौथे साल में आ गए थे, और उस जो मंत्री आए थे उनमें बदलाव भी हुआ, किसी को विधानसभा अध्यक्ष, किसी को कुछ इस तरह से। खासकर स्वास्थ्य मंत्री निशाने पे रहे हैं उस सरकार के। मैं ओवरऑल सारे ही निशाने पे रहे, चाहे वो पहला था चाहे दूसरा था। हाँ जी, वो सारी चीजें वहां पर रही। अब यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक खेल तो खेल दिया कि भैया एक मेरा कैबिनेट का मिनिस्टर बता दो जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप हो। यहाँ पर तो पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि अभी तक जो शरेआम नजर आता है उसमें कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे आरोपों से घिरा नहीं पाया। ये पहली सरकार है जिस पर आरोप है कि उसके पास पैसा ही नहीं है। हाँ, ये भी तो खाने की तो बड़े दूर की बात है। वही बात उन्होंने कही कि 17,000 करोड़ रुपए आपको मिला था, 17,000 करोड़ मेरे को मिला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक चिकोटी नहीं काटी है। वो कहते हैं ना कि चिकोटियां काट काट के हर तरफ लाल कर दी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और बड़ी बात ये भी है कि इसमें ये भी नजर आ रहा है कि इसमें कोई यही लोग नहीं है, इसमें IAS अफसर भी शामिल हैं। और वो तमाम, वो एक क्या होता है वो PMLA, क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके लपेटे में भी है। और अब बड़ी समस्या ये आ गई है, जो हमारे पास ही इनपुट है, गलत भी हो सकती है, कि अभी तक कोई ऑफिसर, उनके पास पुलिंदे पहुंच चुके हैं लेकिन हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। और बड़ी बात तो ये भी है कि अक्सर ये होता है कि जो अफसरशाही होती है, जो रिवाज रहा है कि चौथे साल ये किसी की नहीं सुनवाई करते। अभी चौथा साल चला हुआ, 5वें साल में इसको परवाह नहीं होती। बल्कि आखिरी कुल मिला के हम माने तो लगभग 7-8 महीने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बड़ा एफिशिएंटली काम करने, क्योंकि 5वां साल तो चुनावी साल माना जाता है। अब बड़ी बात ये भी है कि अफसर क्यों नहीं हाथ डालने पे तैयार हैं? क्या IAS कोई ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से हाथ नहीं डाल रहे, या फिर इन लोगों को ये डर है कि अगर कल को सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर हमारा जो उलट राजनीतिक परिवर्तन होगा, वो उसका असर भी उन पर, उनके कैरियर पर पड़ता ही पड़ता है। अब बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि जब ऑफिसर हाथ डालने से डर रहे हैं, हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि बड़ा पुख्ता इंतजाम हुआ है। इसमें 118 भी शामिल है, इसमें किसी जिले में कोई ऑफिसर बैठा है कि या स्टेट में कोई ऑफिसर बैठा है, उसने किसी के नाम पर बेनामी सौदे किए हैं। अब वो तमाम चीज़ें सरकार के पास पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इतना बड़ा बयान पहले नहीं आया था। और लगातार बीजेपी की वाली तरफ से भी देखें तो बीजेपी में भी एक जंग चली हुई है, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए हैं वो बीजेपी वालों से 100 टाइम्स तो छोड़िए 1000 टाइम्स मोर एक्टिव हैं। और सरकार को जलालत का कोई मौका वो लोग नहीं छोड़ते हैं कि जलील किया जाए जितना करना है। अभी तक सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अगर हम देखें अटैक, तो सबसे ज्यादा अटैक अगर कोई करते हैं वो सुधीर शर्मा है। नहीं, मैं सबकी और बात कर रहा हूं। मतलब कि एक्टिव हैं वो लोग, और इस सरकार को ज्यादा घेरने में वही लोग ज्यादा, चाहे वो राजेंद्र राणा हैं, वो लोग काफी आक्रामक हैं। आप देखिए, इसमें हमीरपुर जिला भी है, इसमें कांगड़ा जिला भी है, इसमें ऊना जिला भी है ना। तो IAS लॉबी जो चाहे रिटायर्ड हो चाहे वर्किंग हो, वो बराबर लपेटे में है। और अभी तक जो तकनीकी तौर पे, या तकनीकी तौर पे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि तकनीकी तौर पर जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, जो गया है सारा मटेरियल, वो बिल्कुल सॉलिड है। और यहाँ से इतनी सी बात तो तय है कि अब इनका सीधा सीधा टारगेट जो है वो ये है कि हम एक तरफ हैं, आप लोग एक तरफ। अब आप एक और चीज़ नोट करिए कि जिस तरह से तमाम बीजेपी चुप बैठी हुई है,
इन तमाम मसलों पे जो एक पॉलिटिकल आमने सामने होते हैं। तो इसमें तो जयराम जी भी पीछे हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल भी पीछे हैं, अगर मुख्य चेहरों की बात करें तो। और यही हालात कांग्रेस में भी है। अगर कुछ शरेआम जाकर पब्लिक स्टेज पे कोई बोलने वाला है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। बकाया जितने भी मंत्री हैं, एमएलए हैं, वो भी चुप हैं। यानी एक तरह से कहें तो कांग्रेस की लड़ाई सुखविंदर सिंह सुक्खू और बीजेपी की लड़ाई जो है वो भी अब कांग्रेसी ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर के लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, इसीलिए राज्यसभा में इस बार भाजपा ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि भाजपा अफोर्ड नहीं कर सकती थी जरूरत से ज्यादा कांग्रेसियों का पलायन। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक इशारा होगा। अब एक चीज पता करने वाली है कि ईडी का कितना स्टाफ जो है वो शिमला में बढ़ा है अभी। और दूसरा इशारा ये भी है कि आनंद शर्मा किसके कहने पे शिमला आए थे। नहीं, वो छोड़िए, वो तो एक ये आ जाता है कि हल्की बात आ जाती है कि किसके इशारे पे आए थे। अगर इशारे पे आए थे, एक तो मैं मानता नहीं इस चीज़ को कि वो किसी के इशारे पे आए होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े सीजन लीडर हैं और तमाम चीज़ें हैं, और बीजेपी को भी पता था कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जो ईडी की मूवमेंट थी वो बेवजह नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप, क्योंकि बीजेपी भी हाथ डालेगी। अगर अगर 2 दर्जन से ज़्यादा से लगभग का नया स्टाफ अगर ईडी का शिमला में बैठ जाता आके, तो आपको क्या लगता है वो कांग्रेस को घेरने के लिए बैठा है? अब उसी तरीके तो से कुल मिलाकर के आखिरी साल में मार धाड़ होगी तकरीबन दोनों तरफ से। मैं वही बोल रहा हूँ, छह और मात का खेल है शतरंज। सोशल मीडिया की जो हवाबाजी चलती है उसमें देखा जाए तो आरोप तो ये भी लगे थे कि पिछली बार कुछ लोगों ने बयाना ले लिया था कि जिस दिन रजिस्ट्री कराएंगे उस दिन हम पूरी पेमेंट ले लेंगे, है ना। तो अब वहां पर उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा हुआ है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लेना है तो उसमें भी बोलते हैं कि भैया 6 महीने के अंदर अंदर अगर तूने पूरी पेमेंट कर दी तो ठीक है, अगर नहीं तो बयाना खत्म। अब हालात जो बता रहे हैं उसमें ये है कि बयाने वाले खत्म ना हो जाए जिन्होंने लेना है, देने वाले की तो बात क्या करनी। तो कुल मिला के मार दोनों तरफ से, एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यानी निशाना साधा है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, और जिस तरह से बता रहे हैं कि ईडी का स्टाफ भी बड़ा है, तो कुल मिलाकर के काउंटर अटैक भी हो सकता है। ये शतरंज की बाजी है, कौन किसके कितने प्यादे मारेगा, और बादशाह जो सियासत का बादशाह है वो किसका सलामत रहेगा, इसके लिए अभी 2 साल हैं, और उसके बीच में पंचायती राज चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है। अब पंचायती चुनाव जोड़ा आपने, यहाँ पे एक और चीज देखिए, अगर जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाकर 3 महीने पीछे इसको खींचा गया, तो एक तो इनपुट ये भी आ गई है कि 5% जो वोट है उसकी फ्लक्चुएशन हो सकती है। और जब यही होगा कि जो 3 महीने पहले करवाए होते तो इनके अपने प्रधान जो पहले जीते हुए थे उनके पास रहता, अब पावर्स चली गई सारी की सारी पंचायत सेक्रेटरी के पास। अब जब ये तमाम चीज़ें हुई तो वही चीज़ आ गई कि एक जिसे कह सकते हैं कि ओपन सा होता है कि भैया अगले, जिस तरह का रिवाज भी है हिमाचल में कि सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्यों ना हम अगले वालों से बना के रखें। 1 साल तो आपका कहना है कि जो पब्लिक परसेप्शन जो है सरकार की वो कहीं ना कहीं इन पंचायती राज चुनावों में असर डालेगी। अब वही पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। पब्लिक परसेप्शन पंचायती राज को हिलाना है तो ज़रूरी है कि जो परसेप्शन अभी तक समझी जा रही थी उसके अगर तथ्य सरकार के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने अगर फ्रंट फुट पे आके खेलना है सरकार ने, तो ज़रूरी हो जाता है कि फिर बीजेपी के जो कांग्रेसी बीच में गए हुए हैं वो भी, जो बीजेपी के कुछ और एक लोग भी बताए जा रहे हैं कि अगर उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई तो फिर जिस तरह से एक तरफा माहौल, जिस तरह से हालांकि जनता जनार्दन के पास होता है किसको जताना है किसको हरवाना है, लेकिन एक बहुत बड़ा बवंडर जो है वो बराबरी का टक्कर का सामने आने वाला है। और इसमें ये भी तय मानिए पंकज कि ये जो पिछले कल का बयान है मंडी में, अब जो पॉलिटिकल सर्जरी की बात आपने करी कि रोबोटिक सर्जरी एक तरफ चली थी, यहाँ पर ह्यूमन सर्जरी और पॉलिटिकल सर्जरी होनी है। और जब ये सर्जरी शुरू हुई तो ये भी मानिए कि बहुत बड़ा बवाल होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सर्जरी तो फिर अफसर करेंगे ना, डॉक्टर, और डॉक्टर्स की भूमिका में जो लॉबी है, ऑफिसर लॉबी है, वो काम करेगी। अब वो ऑपरेशन थिएटर में घुसने से अभी तक तो खबरें यही हैं कि सरकार ने मरीज लटा दिया कि भैया आओ करो ऑपरेशन, है ना। अब एनेस्थीसिया देने वाला जो है वो दूरी बना रहे हैं, अभी तक एनेस्थीसिया देने वाले नहीं है, सर्जरी के नहीं है या डर रहे हैं। अब
वो जाके एक थोड़ा सा पेंच तो है, लेकिन ये पक्का है कि अब आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा बवंडर जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाने का जो एक वो है, चाहे सियासत की परिपाटी ही कह लीजिए, शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ भाजपा भी, जिस तरह आपने कहा, ईडी के दम पर कुल मिलाकर के काउंटर पार्ट के लिए तैयार है। तो जरूर हमारी नजर रहेगी प्रदेश की पूरी राजनीतिक हलचल पर। मैं हूं पंकज पंडित, मेरे साथ उदयवीर पठानिया और आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो, सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सबसे कम बोलते हैं, पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो, और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं, लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।